अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की 3 बड़ी और अहम खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पहली खबर ये है कि कुवैत के अधिकारियों की सिफारिश के बुनियाद पर जारी सरकारी फैसलों के मुताबिक कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसी भी वक्त एयरलाइंस ट्रैफिक को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। यानी कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से और हुकूमत की तरफ से जैसे ही जो फैसला है ये जारी होता है कि जो एयरलाइंसें हैं यानी जो फ़्लाइटों की बहाली है उसको शुरू किया जाए, तो यहाँ पर सिविल एविएशन ने कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं। जैसे ही हुक्म जारी होता है कि फ़्लाइटों को ओपन कर दिया जाए नॉर्मली तौर से, वैसे ही हम इंशाल्लाह जो फ़्लाइटें हैं वो नॉर्मली तौर से ओपन कर देंगे, क्योंकि इसके लिए हम पूरी तरीके से जो तैयारी हैं वो मुकम्मल कर रखा है। जैसे ही हुक्म आता है वैसे ही हम फ़्लाइटें जो हैं वो स्टार्ट कर देंगे। तो अभी कब तक हुक्म जो है वो कोई सरकार देगी, इस हवाले से कोई भी डेट जो है यहाँ पर नहीं बताई गई है, लेकिन इंशाल्लाह ये उम्मीद पाई जाती है कि जो कोरोना वायरस को लेकर हालात हैं वो इंशाल्लाह जैसे ही कंट्रोल होते हैं तो जो नॉर्मल फ़्लाइटें हैं वो इंशाल्लाह स्टार्ट कर दी जाएंगी। अगली खबर ये है कि कुवैत लोकल बैंकों ने सरकारी एरिया के एम्प्लॉय के खातों में जो सैलरी है वो जमा करना शुरू कर दिया है। जराये ने बताया है कि बैंक सरकारी एरिया के जो एम्प्लॉई हैं उन तमाम लोगों के जो खाते हैं उनमें जो सैलरी है वो ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है, और ये सैलरी जो है वो ईद उल फित्र को लेकर ट्रांसफ़र की जा रही है। और ईद उल फित्र के पहले पहले तक तमाम एम्प्लॉई के जो खाते हैं उनमें सैलरी जो है उनकी वो जमा कर दी जाएगी। अगली खबर ये है कि कुवैत में 22 मई बरोज जुमा के दिन ईद का जो चांद है वो शाम के 7 बजे जो है वो देखा जाएगा, और इसके लिए जो बैठक है वो कुवैत में की जाएगी। और जुमा के दिन जो है वो 7 बजे ईद उल फित्र का जो चांद है वो देखा जाएगा। अगर चांद नज़र आ जाता है तो शनिवार को जो है वो ईद होगी।